हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति आनंद से भरा हुआ है। एक नई सुबह दी, नई सुबह का भोर का प्रकाश दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप महान प्रभु हैं। आप दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी सहायता रक्षा करते हैं। प्रवास के डिवोशन पर आपकी आशीष हो। हमें तैयार करता कि आत्मा से भर जाए, सामर्थ्य से भर जाए, शक्ति से भर जाए। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास, अपने प्रेम का एहसास, अपनी सुरक्षा का एहसास दे, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें, उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन बन जाए प्रभु। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, उनको अपने हाथों में ले। हमारे देश पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी मदद करें, आपका हाथ उनके साथ ही बनाए। पुलिस प्रशासन को, मेडिकल के सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी वाणी को सुन सके। आज एक नए विषय को लेकर फिर मैं आपके सामने हूँ। हमने रोमियो का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन बीच बीच में हम चाहेंगे कि उन विषयों को भी जो वास्तव में हमारे बहुत सारे भाई बहनों के लिए आशीष के कारण बन रहे हैं, उन विषयों को भी लेकर चलेंगे। संसार में सब लोग उन्नति करना चाहते हैं। आज एक और नया विषय है कि उन्नति कैसे मिलती है, संसार में सफलताएं कैसे मिलेंगी।
संसार में हमारे बिजनेस पर सफलता कैसे मिलेगी, हमारी सेवा पर कैसे सफलता मिलेगी, हमारे घर पर कैसे सफलता मिलेगी, हमारे काम पर कैसे सफलता मिलेगी, आप कैसे उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आप कैसे संसार में जीत का जीवन पाते चले जाएंगे। इस विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर में हमारी मदद करे। एक और कैरेक्टर में लेकर आया हूँ दाऊद का दृढ़ विश्वास। दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ्य से कैसे जीत पाई और उन सारी समस्याओं में से, परेशानियों में से, कठिनाइयों में से निकलकर वो इज़राइल का दूसरा राजा बना। एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में सांसारिक दृष्टि से कुछ नहीं था, लोगों ने उसको तुच्छ जाना, लोगों ने उसको समझा कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। परमेश्वर उसका अभिषेक किया। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि तू जाकर यिशै के एक पुत्र का अभिषेक करना, यिशै के पुत्रों में से एक का अभिषेक करना, उसको परमेश्वर के लिए अलग करना है। परमेश्वर ने शमूएल को भी नहीं बताया था कि नाम क्या है, और इसलिए शमूएल जो है यिशै के परिवार में जाता है, और यिशै के 8 पुत्र थे। परमेश्वर ने भी यह आदेश दे दिया था कि उस परिवार में जाकर क्या करना, उसका अभिषेक करना, पर किसका करना ये नहीं मालूम था। शमूएल ने यिशै से कहा कि तू अपने बेटों को भेज ताकि परमेश्वर उसका अभिषेक करे। यिशै ने भी सोचा कि बड़े पुत्र का अभिषेक होगा, शमूएल ने भी सोचा था कि बड़े पुत्र का ही अभिषेक होगा, परमेश्वर ने बड़े पुत्र को ही चुना होगा। लेकिन परमेश्वर उन 7 बेटों को रिजेक्ट करता चला गया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसको देखता है, मन को देखता है। तब शमूएल ने यिशै से कहा और कोई पुत्र है क्या? तब यिशै ने कहा एक सबसे छोटा जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है वो बाकी है। शमूएल ने कहा जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। और जैसे ही दाऊद घर में आता है और घर के अंदर प्रवेश करता है, तभी परमेश्वर की आत्मा शमूएल से कहती है कि यही है वो जवान, यही है वो व्यक्ति जिसका अभिषेक तुझे करना है। और वहां बताया गया कि शमूएल ने उसको देखा, उसके चेहरे से लाली झलक रही थी, चेहरा झलक रहा था, चेहरे से क्या था, रौनक दिखाई दे रही थी। और शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया जब वो टीन एज में ही था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। और अभिषेक होने के बाद फिर वो जंगल में चला जाता है, फिर जंगल में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर के साथ रहकर। जंगल में कोई साथ नहीं था, जंगली जानवरों से, चोरों से, डाकुओं से, बारिश से, तूफान से कैसे उसकी रक्षा होगी? केवल एक ही रक्षा करने वाला था, परमेश्वर, जिस पर उसने भरोसा किया, जिस पर उसने विश्वास किया, और उस विश्वास को लेकर एक बड़े काम को कर रहा है। जब फलिस्ती लोग इज़राइल की सेना को ललकार रहे थे, 40 दिन हो गए, 40 दिन तक एक बहुत लंबा गोलियत जो बड़ी ढाल लेकर फलिस्तियों की ओर से रोज इजरायलियों को ललकार रहा था, यदि तुम में कोई ऐसा बहादुर हो जो मुझसे लड़े, और यदि मुझे हरा दिया तो मेरी पूरी सेना हार जाएगी। सारे इजरायली लोग 40 दिन तक डरते रहे। इसी बीच दाऊद एक दिन अपने पिता के पास आया घर पर, और पिता ने दाऊद को एक जिम्मेवारी दी कि बेटा, तेरे भाई लोग सेना में गए हुए हैं, लड़ाई के मैदान में हैं, तू जा उनके लिए भोजन लेके जा और उनका कुशल पूछ का कैसे वो हैं। और दाऊद सेना में गया।
और जब वो सेना में गया तो वहां देखा कि सारे लोग डरे हुए हैं, सारे लोग भयभीत हैं। और इस बात को लेकर उसने चर्चा की, क्या बात है। उसको पता लगा और बताया गया कि गोलियत नाम का एक व्यक्ति है जो फलिस्तियों की ओर से हमारे सामने खड़ा है। बहुत ही लंबा, हट्टा कट्टा, मजबूत है। उसका सामना करने के लिए इजराइल में कोई भी व्यक्ति नहीं है। इजराइल में कोई व्यक्ति नहीं जो उसका सामना करे। और यदि हमने उसको हरा दिया तो हम फलिस्तियों के ऊपर जीत पा सकते हैं। दाऊद को ये बात लगी। दाऊद इस बात को जानने की इच्छुक करने लगा। एक चरवाहा बालक शूरवीर के समान, एक चरवाहा जो जंगल में भेड़ बकरी चराता था, जो जंगल में भेड़ों को चरा करता था, वो उसके सामने, यदि पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 38 और 39 पद को आप पढ़ेंगे, 38 और 39 पद में जहां इस बात को दिया गया है, एक चरवाहा बालक शूरवीर के सामने कैसे खड़ा होता है। एक ऐसे योद्धा के सामने, एक ऐसे बहादुर के सामने, एक ऐसे सैनिक के सामने जो बहुत ही सामर्थशाली था। 38 पद में लिखा है, देखिए, यदि 37 से मैं पढ़ूं। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया और मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिल्लम उसको पहना दी। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपने हाथ में लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाहे की थैली ली, अर्थात अपने झोले में से रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। एक बहादुर व्यक्ति के सामने एक चरवाहा सामने खड़े होकर जाता है। शाऊल द्वारा झिल्लम दी गई। शाऊल ने उसको दिया कि जब ये लड़ाई के लिए जा रहा है तो उसको वो अस्त्र शस्त्र दिए जाएं, जिस अस्त्र को लेकर युद्ध किया जाता है। लेकिन दाऊद ने उसको नहीं पहना। दाऊद ने उसको नहीं पहना क्योंकि उसने कभी उसको नहीं पहना था। उसके भाइयों ने उसको तुच्छ जाना। 29 पद में आप देखेंगे, उसके भाइयों ने उसको तुच्छ जाना। 28 पद कहता है, जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है कि तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, वह तो निरी बात थी। एलियाब ने कहा कि तू तो लड़ाई देखने के लिए, दाऊद को तुच्छ जाना, खुद कुछ नहीं कर पाया, सेना में भर्ती था, सेना में काम कर रहा था, उसके सामने गोलियत खड़ा था, उसके सामने फिलिस्तीनी सेना खड़ी थी और वो कुछ नहीं कर पाया। 40 दिन तक गोलियत के सामने चुपचाप दबा हुआ खड़ा रहा। और ये दाऊद जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था, केवल परमेश्वर की शक्ति को लेकर वो इस बात को तैयार हो गया कि मैं उस गोलियत से लड़ने के लिए जाऊंगा। सारे फिलिस्तीनी, सारी इजरायली सेना डरी हुई थी। कोई उसका सामना करने को तैयार नहीं था, कोई उसके सामने जाने को तैयार नहीं था। और जब दाऊद ने ये कहा कि मैं जाऊंगा, तब उसके भाई एलियाब ने उसको तुच्छ जाना और उससे कहा, मुझे मालूम है कि तू भेड़ बकरियों को किसके सहारे छोड़कर आया, मुझे मालूम है कि तू यहाँ लड़ाई देखने के लिए अभिमान करके आया है, तेरा मन में बुराई भरी है, मुझे मालूम है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, शाऊल तक दाऊद की बात जाती है। शाऊल भी उसको तुच्छ जानता है। 34 पद में लिखा है 17 अध्याय का, दाऊद ने शाऊल से कहा,
तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। यह योग्यता थी दाऊद की। केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से, केवल परमेश्वर की शक्ति से, केवल परमेश्वर की सहायता से वो इस बड़े कार्य के लिए तैयार हो गया। इस बड़े कार्य के लिए संसार के लोग हमें तुच्छ जान सकते हैं, संसार के लोग हमें कमजोर जान सकते हैं, संसार के लोग हम पर नफरत कर सकते हैं, और राजा ने उसको तुच्छ जाना। 33 पद में राजा शाऊल ने तुझ जाना। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है। भाई एलियाब ने कहा, तू तो यहां क्या करने, लड़ाई देखने आया है। मैं तेरे मन को जानता हूं, लेकिन राजा ने मुझको तुझ जाना। राजा ने कहा, तू नहीं जा सकता, तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता। मैं ही नहीं जा पा रहा हूं, मैं राजा हूं, इस सेना का सबसे सेना को अपने कब्जे में रखता हूं, सेना मेरे साथ है, और मैं इजराइलियों का राजा, मेरा अभिषेक हुआ है, मैं ही नहीं जा पा रहा हूं। तू कैसे उस पलिश्ती का सामना करेगा? तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वह लड़कपन से ही योद्धा था। वो तो गोलियत तो बचपन से सीख रहा था, बचपन से ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन दाऊद को शाऊल कहता, तू तो लड़कपन है, तू तो लड़का है, तू तो 13-14 साल का टीनेज में है, तो क्या कर सकता है? तो कुछ नहीं कर सकता। राजा ने तुच्छ जाना, और उसके बाद उसके शत्रु ने उसको तुच्छ जाना। शत्रु ने, गोलियत ने उसको तुच्छ जानने की कोशिश करी। शत्रु ने उसे श्राप दिया और उसको तुच्छ जाना। 43 पद में लिखा, देखिए, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। पहले भाई ने तुच्छ जाना, वो तो सेवा करने के लिए आया था, पिता की आज्ञा पालन कर रहा था। पिता ने कहा था अपने भाइयों के लिए भोजन लेके जा, वो तो भोजन लेके आया था, उसका मन साफ था, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, परमेश्वर जानता था उसके जीवन को। लेकिन भाई ने भी तुच्छ जाना कि तू तो यहाँ क्या करने आया है, लड़ाई देखना, मैं तेरी बुराई मुझे मालूम है, तू तो चुपके से आया है। लेकिन वो तो भलाई करने के लिए आया था, अपने भाइयों को घर का भोजन खिलाने के लिए आया था। राजा ने उसको तुच्छ जाना कि तू तो लड़का है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू इस लायक नहीं है कि तू कुछ कर पाए। उसके बाद शत्रु ने उसको तुच्छ जाना। पलिश्ती ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। लेकिन 45 पद में लिखा, देखिए, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजराइल सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का राजा है। मैं तो उसके नाम से आता हूं। मेरे पास यदि कोई पावर है, मेरे पास यदि कोई शक्ति है, मेरे पास यदि कोई सामर्थ है, तो परमेश्वर की सामर्थ है। और वे ललकार का गोलियत से कहता है कि तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा, जिस परमात्मा की मैं उपासना करता हूं, जिस परमात्मा के साथ मैं रहता हूं, उसके साथ मेरा रिश्ता है, उस परमात्मा के साथ रहकर मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। और उसी के साथ साधारण व्यक्ति को भी परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाता है, साधारण व्यक्ति को भी ऊंचाई पर ले जाकर इस्तेमाल करता है। क्या किया दाऊद ने? अपनी गोफन ली और अपने थैले में से 5 पत्थर लिए, 5 पत्थर में से एक पत्थर निकाला। तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। 48 पद, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, वो तेज दौड़ा, फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली से
हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखा, पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि के मुंह के बल गिर पड़ा। देखिए, ये तो सेना में इसने ट्रेनिंग ली थी, सब कुछ तो ढका हुआ था, सीना ढका हुआ था, हाथ ढके हुए थे, पैर ढके हुए थे और केवल सर के ऊपर टोप था और उसका माथा ही ऐसा था जहां से ये उसका दिख रहा था। दाऊद ने उसकी कमजोरी को लेकर, जिसको उसने नहीं ढका था, उस कमजोरी को लेकर अपनी गोफन से क्या किया, निशाना बांधा और उसके माथे में एक पत्थर गोफन से मारा। यदि वो सीने में मारता तो ढाल थी, यदि हाथ में मारता तो ढाल उसके पास थी, पैरों में मारता तो वो भी पैर भी थे। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ से, जब परमेश्वर के साथ आप चलते तो परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, सामर्थ देता है, सफलताएं देता है। उसके माथे में भीतर घुस गया और वह भूमि के बल गिर पड़ा। भूमि के बल। परमेश्वर एक ही वार से शत्रु को नाश करता है। जब आपके अंदर पावर होगी, जब आपके अंदर ताकत होगी, परमेश्वर आपको जीवन में सफलता देगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर चढ़ गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देख करके हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। परमेश्वर जीत देने वाला परमेश्वर है। जब आपके पास परमेश्वर है तो सब चीज पे जीत पा सकते हैं। आप कोरोना पे जीत पा सकते हैं, आप बीमारियों पे जीत पा सकते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और तब क्या हुआ? जब सेना जीत कर जा रही थी, शाऊल को की सेना को जीत मिल गई। 18 अध्याय के में पढ़ते हैं, 18 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं। तब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां ढप और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे से ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। परमेश्वर की सामर्थ से ये गीत स्त्रियों ने कहा और वहीं से दाऊद के जीवन में सताव आना शुरू हो गया। शाऊल को क्रोध आया और तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहरा है। कई बार जेलसी हमारे जीवन में आ जाती है। यदि कोई बढ़ता है, परमेश्वर की सामर्थ से बढ़ता है, परमेश्वर की शक्ति से बढ़ता है। यदि परमेश्वर की सामर्थ आपके पास है तो आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सारी समस्याओं का सामना करने के लिए दाऊद को बचाता रहा और अंत में उसको इज़राइल का दूसरा राजा बनाया। एक छोटा लड़का जो भेड़ बकरी चराता था, एक लड़कपन में उसका चुनाव हुआ, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से उसने बड़े बड़े काम किए। आज प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आज प्रभु आपके जीवन पर भी आशीष देना चाहता है। आप दाऊद के समान केवल दृढ़ हो जाएं, विश्वास रखें, परमेश्वर आपको जीत देता चला जाएगा। आपके बिजनेस में जीत देगा, आपकी बीमारियों पर जीत देगा, आपके जीवन को उन्नति करेगा, आपकी पढ़ाई में आपको जीत देगा। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे ताकि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा उनकी टीम के द्वारा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।